जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय को लेकर के प्रभु के वचन से बातें करेंगे, उस विषय के ऊपर बहुत सारे कलीसियाओं में एक भ्रम फैला हुआ है और वो विषय है महिला पास्टर। जिस कलीसिया में महिला होती है, महिला पास्टर होती है, या जिस कलीसिया को महिला चलाती है, वो अक्सर बहन फीबे का उदाहरण देती है। प्रेरितों के काम अध्याय 16 पद 1, मैं तुमसे फीबे की, जो हमारी बहन और क्रिंखिया की कलीसिया की सेविका है। दोस्तों, यहां जो अनुवाद किया हुआ शब्द सेविका है, उसका अनुवाद प्रायः डीकन किया जाता है। इसलिए कुछ लोग विश्वास करते हैं कि बहन फीबे क्रिंखिया की कलीसिया की सेविका है। परंतु दोस्तों, मूल बाइबल में रोमियो अध्याय 16 पद 1 में जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो शब्द है डैक्सोनोन। डैक्सोन, और इसका मतलब होता है मेल या फीमेल नौकर या सेवक। दोस्तों, पौलुस इस शब्द का इस्तेमाल गलातियों की पत्री अध्याय 2 पद 17 में भी किए हैं। यहां पे इस प्रकार से लिखा है, अतः हम जो मसीह में धर्मी ठहराए जाने की खोज कर रहे हैं, यदि स्वयं ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? तो क्या मसीह पाप का सेवक है? यहां पर भी सेवक के लिए डैक्सोनोन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परंतु दोस्तों, प्रेरित पौलुस प्रभु के दासों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किए हैं, वो है डूलोस। डूलोस, और इसका मतलब होता है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर। प्रियो, दास शब्द को उसके स्वामी के संबंध के लिए और सेवक शब्द को उसके कार्य के संबंध में प्रयोग में लाया गया है। दास शब्द को उसके स्वामी के संबंध के लिए और सेवक शब्द को उसके कार्य के संबंध में प्रयोग में लाया गया है। दास शब्द का प्रयोग उसके स्वामी के अधीन होने के संदर्भ में किया गया है। स्वामी के अधीन होने के संदर्भ में दास शब्द का प्रयोग किया गया है। मत्ती अध्याय 6 पद 24, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 पद 6, और सेवक का प्रयोग दूसरों के प्रति उसकी सेवा के संदर्भ में किया गया है। सेवक का प्रयोग दोस्तों दूसरों के प्रति उसकी सेवा के संदर्भ में किया गया है। लूका अध्याय 10 पद 40, रोमियो अध्याय 12 पद 7। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सेवा टहल या सर्विंग के लिए जिस यूनानी शब्द का प्रयोग किया गया है, वो है डैक्सोनीन। डैक्सोनीन, जो यूनानी शब्द डैक्सोनोन नोन का ही एक रूप है। सेवा टहल और सर्विंग के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो है डैक्सोनीन, जो यूनानी शब्द डैक्सोनोन का ही एक रूप है। दोस्तों, प्रेरितों के काम अध्याय 6 में भी यूनानी शब्द डैक्सोनोन का प्रयोग किया गया है। प्रेरितों के काम अध्याय 6 में जहां 7 सेवकों को चुना गया था खाना खिलाने के लिए जहां 7 सेवकों को चुना गया था, वहां पर भी डैक्सोनोन शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, प्रेरित पौलुस रोम के कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों से बहन फीबे का परिचय कराते हुए कहते हैं, बहन फीबे क्रिंखिया की कलीसिया की सेविका है। प्रेरित पौलुस रोम के कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों से
बहन फीबे का परिचय कराते हुए कहते हैं कि बहन फीबे किरिन्थिया की कलीसिया की सेविका है। पौलुस के कहने का यह मतलब नहीं है दोस्तों कि बहन फीबे लेडी पास्टर है या कलीसिया चलाती है। पौलुस का कहने का यह मतलब नहीं है। यह मतलब नहीं है कि बहन फीबे किरिन्थिया की कलीसिया की पास्टर है या चर्च चलाती है। पौलुस का कहने का ये मतलब नहीं है। पौलुस का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहन फीबे एक सच्ची विश्वासी बहन है जो कलीसिया में सेवा टहल करती है और मेरा भी सहयोगी रही है। ये कहने का मतलब है पौलुस का। इसलिए यदि किसी कार्य में उसे तुम्हारी आवश्यकता हो तो तुम लोग उसकी मदद करना। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस के द्वारा रोम की कलीसिया को लिखे इस पत्री को बहन फीबे ही लेकर के गई थी। इस पत्री को रोम की कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों तक बहन फीबे ही लेकर के गई थी। पद 2, रोमियो अध्याय 16 पद 2, तुम प्रभु में उसे इस प्रकार ग्रहण करो जैसे सच्चे विश्वासी को करते हो, और यदि किसी कार्य में उसे तुम्हारी आवश्यकता हो तो उसकी सहायता करो। पौलुस ने यह बात भी लिखा था उस पत्र में। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रोम की कलीसिया को लिखे इस पत्री से पहले कुरंथ की कलीसिया और तिमिथी को लिखे पत्री में पौलुस ने साफ शब्दों में कहा है। क्या कहा है? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहले कुरंथियों की पत्री अध्याय 14 पद 34 और 35, स्त्रियां कलीसियाओं में चुप रहे क्योंकि उन्हें बोलने की अनुमति नहीं है। वे अधीनता से रहे जैसा कि व्यवस्था भी कहती है। यदि वे कुछ सीखना चाहती है तो घर में अपने अपने पति से पूछे, क्योंकि स्त्री के लिए कलीसिया में बोलना अनुचित है। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 11 से 14, प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। मैं यह अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए, वह चुप रहे। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मुझे नहीं लगता कि इन पदों की व्याख्या करना जरूरी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि पौलुस ने साफ शब्दों में यहां पे कह दिया है। परंतु दोस्तों, यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों। किरिन्थिया कुरंथ की पूर्वी बंदरगाह है। किरिन्थिया नामक जो जगह है वो कुरंथ की पूर्वी बंदरगाह है। पौलुस अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के समय पहली बार कुरंथ में गए थे। दूसरी मिशनरी यात्रा के समय पौलुस पहली बार कुरंथ में गए थे। पौलुस वहां 18 महीने तक रहे और इसी समय उसने कुरंथ की कलीसिया की नींव डाली। इसी समय पौलुस कुरंथ की कलीसिया की नींव डाली। प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 1 से 17। दूसरी कलीसिया वहां से 7 मील दूर पूर्व में समुद्री बंदरगाह किरिन्थिया में स्थापित की गई, और दूसरी कलीसिया जो पौलुस के द्वारा स्थापित की गई वो कुरंथ से 7 मील दूर पूर्व में समुद्री बंदरगाह किरिन्थिया में स्थापित की गई। प्रेरितों के काम अध्याय 18 पद 18, रोमियो अध्याय 16 पद 1। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब सोचने वाली बात यह है कि, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पौलुस ने स्त्रियों को कलीसिया में न बोलने की अनुमति दी, न उपदेश देने की, क्या वही पौलुस, जिस पौलुस ने स्त्रियों को कलीसिया में न बोलने की अनुमति दी, ना ही उपदेश देने की अनुमति दी, क्या वही पौलुस
बहन फीवे का परिचय लेडी पास्टर या महिला पास्टर के रूप में करा सकता है? क्या वही पौलुस जिसने रोम की पत्री लिखने से पहले कुरिन्थ की कलीसिया स्थापित किए, क्रिंखिया की कलीसिया स्थापित किए, उन्होंने कुरिन्थ में यह शिक्षा दिए कि स्त्रियों को कलीसिया में बोलना उचित नहीं है, उन्हें उपदेश देना उचित नहीं है? क्या वही पौलुस जब बहन फीवे का परिचय रोम की कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के साथ करा रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पौलुस बहन फीवे का परिचय एक लेडी पास्टर के रूप में कराए? कदापि नहीं, कदापि नहीं दोस्तों। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 14 पद 37 और 38 में पौलुस कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति समझता है कि वह नबी है या आत्मिक जन है, तो वह जान ले कि जो कुछ मैं तुम्हें लिख रहा हूं वह प्रभु की आज्ञा है। जो कुछ मैं तुम्हें लिख रहा हूं वो प्रभु की आज्ञा है। परंतु यदि कोई इसको न माने तो उसकी भी न मानी जाए। पौलुस कहते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति समझता है कि वो नबी है, आत्मिक जन है, तो मैं तुमसे कहता हूं कि मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं वो प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की आज्ञा है। और यदि कोई इसको न माने तो उसकी भी न मानी जाए। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जिस शिक्षा या निर्देश को पौलुस प्रभु की आज्ञा बता रहे हैं, जिस निर्देश को पौलुस प्रभु की आज्ञा बता रहे हैं, साथ ही यह भी कह रहे हैं कि यदि कोई इसे न माने तो उसकी भी न मानी जाए, उसकी भी न मानी जाए। तो क्या यह हो सकता है कि संत पौलुस प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए बहन फीवे का परिचय एक महिला पास्टर के रूप में कराए? क्या यह हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता दोस्तों, कदापि नहीं हो सकता। पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 1 में पौलुस कहते हैं, पहली कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 11 पद 1 में पौलुस कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं वैसे ही तुम भी मेरा अनुकरण करो। जैसा मैं मसीह का अनुकरण करता हूं वैसा तुम भी मेरा अनुकरण करो। दोस्तों, मैं समझता हूं कि प्रभु के किसी भी प्रेरित या दास को इतना साहस नहीं हुआ कि वो इस प्रकार से कह सके कि मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, इसलिए तुम मेरा अनुकरण करो। किसी के पास इतना साहस नहीं हुआ दोस्तों, सिवाय पौलुस के, सिवाय पौलुस के। तो क्या दोस्तों, पौलुस इतनी बड़ी गलती कर सकता है? तो क्या पौलुस इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि वह बहन फीवे को एक लेडी पास्टर, एक महिला पास्टर के रूप में रोम की कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों के साथ परिचय कराए? क्या ये हो सकता है? क्या ये संभव है? कदापि नहीं, नहीं हो सकता दोस्तों, नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, बहन फीवे क्रिंखिया की कलीसिया की एक बहुत ही अच्छी विश्वासी बहन थी। बहन फीवे क्रिंखिया की कलीसिया की एक बहुत ही अच्छी विश्वासी बहन थी। तीतुस अध्याय 2 पद 3 से 5 में हम जिन बातों को पढ़ते हैं दोस्तों, तीतुस अध्याय 2 पद 3 से 5 में हम जिन बातों को पढ़ते हैं वो सभी बातें बहन फीवे में रहा होगा, वो सभी बातें बहन फीवे में रहा होगा। इसलिए पौलुस ने बहन फीवे के माध्यम, बहन फीवे के हाथ से वो पत्री रोम की कलीसिया तक पहुंचाया। ऐसा हो सकता है। तीतुस अध्याय 2 में हम जिन बातों को पढ़ते हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा अपने घर में। वहां पे हम जिन बातों को पढ़ते हैं, निश्चित ही
बहन फीबे में वो सभी बातें रही होगी। इसलिए पौलुस ने बहन फीबे के हाथों रोम की कलीसिया को पत्री भेजा। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब शायद आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है। आपके मन में एक सवाल उत्पन्न हो सकता है दोस्तों, तो फिर स्त्री का कलीसिया में क्या स्थान है? तो फिर स्त्री का कलीसिया में क्या स्थान है ना? ऐसा कोई सवाल आपके मन में जरूर उठ रहा होगा। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस संबंध में भी प्रभु के दास पौलुस ने शिक्षा दी है दोस्तों। पहली तिमुथी की पत्री अध्याय 2 पद 11 से 15 हम लोग फिर से एक बार पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। मैं यह अनुमति नहीं देता कि स्त्री उपदेश दे या पुरुष पर अधिकार जताए। वह चुप रहे, क्योंकि आदम पहले और हव्वा बाद में बनाई गई। आदम बहकावे में नहीं आया, परंतु स्त्री बहकावे में आकर अपराधिनी हुई। पद 15, परंतु स्त्रियां यदि वे संयम के साथ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में बनी रही तो संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करेगी। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पौलुस द्वारा स्त्री की सेवकाई पर कुछ रोक लगाए जाने के कारण ऐसा लग सकता है कि स्त्री के अस्तित्व को घटाकर नग्न कर दिया गया है। ऐसा लग सकता है दोस्तों, जैसे कि उसे पुरुष को शिक्षा देने या उस पर अधिकार चलाने की अनुमति नहीं है, परंतु उसे चुप रहने की आज्ञा दी गई है। चुप रहने की आज्ञा दी गई। कुछ विश्वासी भाई बहन इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि मसीही विश्वास में स्त्री का दर्जा कम कर उसे निम्न श्रेणी में रखा गया। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मसीही विश्वास में स्त्री का दर्जा कम करके उसे निम्न श्रेणी में रखा गया है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। परंतु दोस्तों, पद 15 इस भ्रम को दूर कर देता है। पद 15 इस भ्रम को दूर कर देता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी इसे ध्यान से सुने। लिखा है, बच्चे को जन्म देने के द्वारा उद्धार पाएगी। बच्चे को जन्म देने के द्वारा उद्धार पाएगी। दोस्तों, इस पद से यह तो स्पष्ट है कि यहां पर स्त्री की आत्मा के उद्धार के विषय में नहीं कहा गया है। यहां पर स्त्री के आत्मा के उद्धार के विषय में नहीं कहा गया, यह तो स्पष्ट है। परंतु दोस्तों, कलीसिया में उसके पद स्थान के उद्धार के विषय में कहा गया है। कलीसिया में उसके पद स्थान के उद्धार के विषय में कहा गया है। उसे अर्थात स्त्री को परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का पालन पोषण करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार दिया गया है। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार दोस्तों, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियों का पालन पोषण करने का बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषाधिकार स्त्रियों को दिया गया है दोस्तों। प्रभु के एक दास ने कहा है, सुनिएगा प्रभु के एक दास ने क्या कहा, जो हाथ पालने को झुलाते हैं वे ही संसार पर राज्य करते हैं। जो हाथ पालने को झुलाते हैं वे ही संसार पर राज्य करते हैं। दोस्तों, लगभग सभी महान अगुओं के पीछे एक महान माता है। लगभग सभी महान अगुए के पीछे एक महान माता है। एक महान माता है।
इस बात में कोई संदेश नहीं है कि कभी सुसन्ना वेस्ली पुलपिट पे खड़ी होकर के प्रचार की हो, परंतु घर में उसके द्वारा दी गई सेवकाई उनके 2 बेटे जॉन और चार्ल्स के माध्यम से वो पूरे संसार में पहुंच गए, पूरे संसार में पहुंच गए। दोस्तों प्रियो, फिरौन की बेटी मूसा की मां से क्या कही थी? फिरौन की बेटी मूसा की मां से क्या कही थी? सुनिएगा दोस्तों, तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुम्हें मजदूरी दूंगी। निर्गमन अध्याय 2 पद 9। तू इस बालक को ले जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने, प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने सबसे आश्चर्यचकित कर देने वाली बात शायद यह होगी कि प्रभु यीशु मसीह ऐसी महिलाओं को ऊंची मजदूरी देंगे जिन्होंने अपने बच्चों को प्रभु के कार्य और अनंत काल के लिए तैयार करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ऐसी महिला को बहुत ऊंची मजदूरी देंगे, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाले मजदूरी देंगे ऐसी महिला को जिन्होंने अपने बच्चों को अनंत जीवन के लिए तैयार करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। दोस्तों, जी हां दोस्तों, स्त्री बच्चे जनने के द्वारा अर्थात बच्चे को नए जन्म के अनुभव में ले जाना उसके उद्धार का कारण होगा, जो वो अदन की वाटिका में खो दी थी, दोस्तों। सच में बच्चे जनने के द्वारा स्त्री उद्धार प्राप्त करेगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कलीसिया में स्त्री का स्थान सार्वजनिक सेवकाई करने का नहीं है। कलीसिया में स्त्री का स्थान सार्वजनिक सेवकाई करने का नहीं है, परंतु परमेश्वर का भय मानने वाला संतान तैयार करना परमेश्वर की दृष्टि में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, दोस्तों। कलीसिया में स्त्री का सार्वजनिक सेवकाई का स्थान नहीं है, परंतु परमेश्वर का भय मानने वाला संतान तैयार करना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सच में यदि महिलाएं ऐसा करती है तो प्रभु का विशेष आशीष उनके ऊपर है। यदि वो घर में अपने बच्चों का पालन पोषण प्रभु के भय में करती है, उसे प्रभु के रास्ते में ले जाने के लिए सिखाती है, बताती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है एक स्त्री के लिए? एक बड़ी बात और क्या हो सकती है दोस्त? हम छोटी से छोटी बातों में प्रभु के योग्य बने दोस्तों, छोटी से छोटी बातों में। तो प्रभु हमारी सहायता करे दोस्तों, हमारी मदद करे। हम पर प्रभु की दया और कृपा हमेशा बना रहे और हमारे इस जीवन के हर एक पल से हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
दोस्तों, यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। आमीन।